मित्रों, आपको पता ही नहीं कि आपकी ही कुछ आदतें आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। आप मेहनत भी करते हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपसे दूर भागती है। भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले ही इन 5 खतरनाक आदतों के बारे में बताया था, जो इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिए, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो आपको असफलता से सफलता की ओर ले जा सकता है। सावन का महीना था। घने बादल आसमान में उमड़ घुमड़ रहे थे। हल्की हल्की फुहारें धरती को शीतलता प्रदान कर रही थीं। मगध राज्य के गया नगर में स्थित महाबोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी शांत तेजस्वी मुखमुद्रा और कोमल मुस्कान से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त ब्रह्मांड की शांति वहीं आकर ठहर गई हो। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने, जीवन के सत्य को समझने और दुखों से मुक्ति पाने के लिए उनके पास आते थे। उस दिन भी अनेक जिज्ञासु शिष्य उनके समक्ष बैठे थे। उनमें से एक युवक, जिसका नाम राजेश था, बड़ी ही बेचैनी के साथ बुद्ध की ओर देख रहा था। राजेश एक समृद्ध राजा का पुत्र था, लेकिन फिर भी जीवन में सफलता और संतोष से वंचित था। उसकी आंखों में पीड़ा थी और हृदय में असंख्य प्रश्न। उसने श्रद्धा से बुद्ध को प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन बर्बाद होता जा रहा है। मैं हमेशा असफल रहता हूँ। जो भी कार्य करता हूँ, उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरी असफलता का कारण क्या है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध ने उसकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कुछ क्षणों के लिए मौन साध लिया। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, जीवन में असफलता केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होती। कई बार हम स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। जीवन को नष्ट करने वाली 5 मुख्य आदतें हैं, जिनसे यदि हम सावधान नहीं रहे तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व विनाश की ओर बढ़ सकता है। मैं तुम्हें इन आदतों के बारे में एक एक करके बताता हूँ। पहली आदत, आलस्य और टाल मटोल। इसका मतलब समय की बर्बादी ही जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक किसान था। उसे अपने खेत में बीज बोने थे, लेकिन वह हर दिन यह सोचकर टालता रहा कि कल कर लूंगा, आज बहुत थकान है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। जब अंततः उसने बीज बोने का निश्चय किया, तब तक वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी। उसकी फसल नष्ट हो गई और वह भूखा मरने की कगार पर आ गया। इसके बाद बुद्ध ने राजेश की ओर देखते हुए कहा, वत्स, यदि तुम अपने कार्यों को टालते रहोगे तो समय तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। आलस्य और टाल मटोल ही असफलता की सबसे बड़ी वजह है। सफल वही होता है जो समय का सदुपयोग करता है। राजेश को अपने कई अवसर याद आ गए जो उसने सिर्फ आलस्य के कारण गंवा दिए थे। उसका सिर झुक गया। दूसरी आदत, क्रोध और ईर्ष्या। क्रोध और जलन व्यक्ति की सुख शांति छीन लेते हैं। बुद्ध ने दूसरी आदत के बारे में समझाते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 2 पड़ोसी रहते थे, सुरेश और रमेश। सुरेश मेहनती और ईमानदार था। उसने अपने परिश्रम से व्यापार खड़ा किया, जो दिन ब दिन सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत की लोग सराहना करते थे। दूसरी ओर रमेश ये सब देखकर चलने लगा। उसे विश्वास था कि सुरेश की तरक्की के पीछे कोई गुप्त चालबाजी होगी। धीरे धीरे रमेश का ध्यान अपने व्यापार से हटकर सुरेश को गिराने में लग गया। उसने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की। व्यापारियों के बीच सुरेश की बदनामी करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती थी। लोग रमेश की चालों को समझ गए और उसका भरोसा टूटने लगा। अंततः रमेश की अपनी ही साजिशें उस पर भारी पड़ी। उसकी साख खत्म हो गई, ग्राहक दूर होने लगे और उसका व्यापार ठप हो गया। फिर बुद्ध बोले, वत्स, क्रोध और ईर्ष्या इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं। यदि कोई अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहता है, तो उसे दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना चाहिए, न कि जलन। इस बार दोबारा राजेश को याद आया कि वह भी अपने मित्रों की सफलता से ईर्ष्या करता था और कभी-कभी क्रोधित होकर
अनुचित निर्णय ले लेता था। तीसरी आदत, असंयमित जीवन शैली। बिना अनुशासन के जीवन व्यर्थ चला जाता है। अब बुद्ध ने तीसरी आदत के बारे में बताया। एक धनवान व्यापारी का पुत्र था जिसका नाम विक्रम था। उसके पास धन, वैभव और हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वह विलासिता और असंयम में इतना लिप्त हो गया कि उसे अपने स्वास्थ्य, धन या भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। वह दिन रात मद्यपान करता, अनावश्यक खर्च करता और आलसी बना रहता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, उसका धन समाप्त हो गया और एक दिन वह दर दर भटकने लगा। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखोगे और अनुशासित जीवन नहीं जियोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। असंयमित जीवन शैली व्यक्ति को बर्बादी की ओर धकेल देती है। राजेश को महसूस हुआ कि वह भी कई बार अनुशासनहीन होकर अनावश्यक भोग विलास में लिप्त हो जाता था। चौथी आदत, बुरी संगति। जिसके साथ रहते हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करता है। बुद्ध ने चौथी आदत के बारे में बताते हुए कहा, एक बार एक राजा के दरबार में दो मंत्री थे। एक मंत्री सदैव सत्य और धर्म का पक्ष लेता था, जबकि दूसरा लालच और छल कपट का समर्थक था। धीरे धीरे राजा ने अपने अच्छे मंत्री की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और दुष्ट मंत्री की संगति में रहने लगा। कुछ ही वर्षों में राजा के निर्णय भ्रष्ट होने लगे, प्रजा दुखी रहने लगी और अंततः उसका राज्य नष्ट हो गया। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से राजेश की ओर देखते हुए कहा, वत्स, यदि तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर अवश्य पड़ेगा। इसीलिए सच्चे मित्र और सद्गुणी व्यक्तियों की संगति करो, जीवन में अवश्य सुधार होगा। पांचवी आदत, नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह। जो खुद पर विश्वास नहीं करता वह कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने अंतिम आदत के बारे में समझाते हुए कहा, एक बार एक नन्हा पक्षी उड़ना सीख रहा था, लेकिन जब भी वह अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करता उसके मन में डर बैठ जाता। क्या होगा अगर मैं गिर गया? शायद मैं उड़ ही नहीं सकता। बार बार असफल होने के डर ने उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे उसने प्रयास करना ही बंद कर दिया और घोंसले में बैठा रहना ही सुरक्षित समझा। समय बीतता गया, लेकिन उसका संकोच और आत्मसंदेह कभी कम नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप वह कभी उड़ने का साहस नहीं जुटा पाया और जीवन भर जमीन पर ही रह गया। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वे अपने ही डर में कैद हो जाता है। आत्मसंदेह हमारे पंखों को बांध देता है, जबकि विश्वास हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए कोशिश करते रहो, क्योंकि उड़ान के लिए सबसे जरूरी चीज आत्मविश्वास है। भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। आत्मसंदेह सबसे बड़ा शत्रु है। राजेश की आंखें खुल गईं। राजेश ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। ये 5 आदतें ही मेरे पतन का कारण थी। अब मैं आलस्य, क्रोध, असंयम, बुरी संगति और नकारात्मक सोच को त्याग दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजेश, जिंदगी में खुश रहने का यही सही रास्ता है। मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फिर हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।